चोर प्रभु जय श्री राम चोर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्ने नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय। परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। आदि शक्ति पराशक्ति माँ जगदम्बिका की जय। जय जय श्री राम जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गजवदन सदानंद माता जगत जननी दामिनी कीर्तिया देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुनरंगी सब भयों सुखागे मोरे मनोरथ ज्ञानमी के बसऊं सदा पुरपुर सबरी के बसऊं सदा। सुनसिय सत्य असीस हमारी पूजन मन कामना तुम्हारी मन जाई राजे मिलाई सोभ सहज सुंदर सागर करुणा निधान सुनान सिया स्नेह जानत रामेरो। श्री आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय। देखिए परम पूज्य भाई जी का चरित्र चल रहा है। मैंने आपको बताया उनके परिवार के पूर्वजनों के विषय में। कल देवी सरोजिनी का प्रकरण हमने सुना। पूरा परिवार आदर्शों से भरा था। इनकी दादी पूज्या राम कौर देवी जी इतना, पूज्य भाई जी ने कहा मेरी दादी माँ सिद्धांतों की एकदम पक्की थी और मेरा विश्वास है कि उन्हें हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ था। हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए थे और जीवन में बड़े बड़े दुख उन्होंने देखे, बहुत कष्ट सहे। अपने जीवन में सबसे बड़ा दुख अगर हम माने तो निज जनों का, अपने प्रिय जनों का बिछोह। तो उनके सामने उनके अपने पुत्र की, उनके पति की, उनके पौत्रों की एक एक करके देहांत तो हो जाता था और पुनः भगवान से ही प्रार्थना करके वो आगे का जीवन। पूज्य भाई जी ने भी कब कष्ट नहीं देखा। पहला पुत्र और पहली पत्नी, फिर दूसरा पुत्र दूसरी पत्नी, माताओं का वियोग जन्म से ही। तो बहुत संसार की दृष्टि से देखें तो बहुत सुखद और पारिवारिक परिप्रेक्ष्य नहीं था, पारिवारिक पृष्ठभूमि। लेकिन
धर्म में सुदृढ़ रहे सदा। ऐसे में दादी माँ को जैसे खूब दान देने की प्रवृत्ति थी, अपनी सहायता से लोग उनका बड़ा अनुशासन मानते थे उनकी दादी का। ये गुण भाई जी में भी आए। दूसरों का हित करना, अपना सर्वस्व देकर। उनके पिताजी भीमराज जी भी ऐसे ही थे। दूसरों के स्वयं के उसमें मिट गई, स्वयं के लिए कंजूसी और दूसरों के हित के लिए खर्चा। भाई जी ने एक बार अपने लेख में लिखा कि अमृतसर में उनका ननिहाल था, तो अमृतसर से कंघे आते थे, हाथी दांत के बने हुए कंघे, और उनके घर में कंघों की खूब भरमार रहते थे। भाई जी एक बार एक नया कंघा खरीद के लाए, फैशनेबल नया फैशन में कंघा, छोटे थे बच्चे। तो उनके पूज्य पिताजी ने उनसे पूछा, मनु ये तुम लाए? तो उन्होंने कहा हाँ ये नया कंघा है, नया फैशन है। तो उनके पिताजी ने कहा देखो बेटा, कंघे लोग हमसे ले लेके जाते हैं, हम कंघे देने वाले हैं, और तुमने ये दो कितने में लेके आए? उनका 2 आने में। तो उन्होंने बोला 2 आने में इतना अच्छा होता कि ये 2 आने बचाते, और जब कभी हम गंगा जी जाते तो किसी गरीब को देते। कितना अच्छा, कितने आनंद की बात होती। तो उनके पिताजी ने ये संस्कार डाले कि स्वयं मितव्ययी बने, दूसरों के लिए खूब उदार चेता रहना चाहिए, उदार चेता। ऐसा परम पूज्य बाबूजी के संस्कार थे। पूज्य सेठ जी श्री जय जय गोयनका जी से भाई जी के सामने वाली दुकान थी, उनका नाम मेरी स्मृति से हट रहा है, उसमें पूज्य सेठ जी आते थे। वैसे दूर के रिश्ते में मौसेरे भाई ही लगते थे, लेकिन भाई जी का संपर्क इतना नहीं था सेठ जी से। और पूज्य सेठ जी सामने वाली दुकान में सत्संग करते हैं, भाई जी का उनसे मिलना हुआ, प्रथम बार मिलना। सेठ जी का इतनी सरलता, पूज्य सेठ जय दयाल गोयनका जी गीता प्रेस के संस्थापक, गीता भवन के संस्थापक, गोविंद भवन के संस्थापक। एक बार एक साधु ने एक संस्मरण लिखा कि उन साधु जी ने लिखा कि मैं ट्रेन में आ रहा था और एक सज्जन मुझसे कुछ प्रश्न पूछने लगे। मैंने कहा ठीक है। साधु ने प्रश्नों का उत्तर दिया और उसके बाद ने कहा बाकी के बचे हुए प्रश्न हैं वो इनसे पूछ लीजिएगा। तो देखा एक मारवाड़ी सज्जन कुछ लोगों की भीड़ में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने इनसे क्यों पूछो, आप महात्मा हैं, आप उत्तर दो। तो उन्होंने कहा ये परम पूज्य सेठ श्री जय दयाल गोयनका जी हैं। जैसे ही सुना वो व्यक्ति बार बार अचंभे से आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे, ये सेठ जी? नहीं, सच बताइए क्या ये सेठ जय दयाल गोयनका जी है? परम पूज्य सेठ जय दयाल गोयनका जी। कभी कोई किसी ने चित्र देखा नहीं था, उनके लेख छपते थे। उन्होंने एकदम सरल ऐसी वेशभूषा में, कान में मुर्गी पहनते थे, पैर में वो जैसे कड़ा है, कड़ुकला जैसे मेरे पैर में है? तो बहुत सरल मारवाड़ी मिश्रित हिंदी में बोला करते थे। इतने उच्च कोटि के संत अगर सेठ जी के विषय में कहें, भाई जी को प्रथम दर्शन कराने वाले भगवान के, संसार में हर कोई नहीं होता भगवान के दर्शन कराने।
कई लोगों से हम भगवान के दर्शन के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो हमारी तरफ से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन कह नहीं सकते कि मैं दर्शन करा दूंगा। सेठ जी हमेशा अपने आप को छुपा के रखते थे। बचपन से ही एकदम सत्यभाषी, आदर्श चरित्रों में रहने वाले, उनके एक सबसे क्लोज फ्रेंड थे जिन्होंने सेठ जी के बारे में सबसे ज्यादा बताया। सेठ जी ने अपने सबसे कॉन्फिडेंशियल सत्य अपने उसी मित्र को बताए। सेठ जी कहते थे अपने माता पिता पत्नी कोई भी संबंधी, उससे ज्यादा मेरा तुमसे प्रेम है। और उनका नाम था हनुमान दास जी गोयनका। सेठ जी भी गोयनका और वो भी गोयनका। दोनों मित्रों में बड़ा प्रेम था। सेठ जी से वो अक्सर बातें पूछा करते। तो सेठ जी से उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें भगवान की प्राप्ति हुई है? तब सेठ जी ने अपने मुख से इस बात को स्वीकार किया कि चूरू में एक दिन वो सो रहे थे, 21 वर्ष की आयु में, कंबल ओढ़ के। उसी समय दिव्य प्रकाश हुआ और कंबल के आर पार दिखने लगा। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हो गए और सेठ जी से पहली बातचीत भगवान की हुई। दोनों मित्रों में इतनी मैत्री थी कि एक बार अपने मित्र को बुलाया और उससे कहा, देखो भगवान के दर्शन कर लेना मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा काम है। जीते जी कब टिकट आ जाए उधर की और कब हमें यहाँ से निकलना पड़े, कूच करना पड़े। बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, मेरा जीभ पे बहुत छाले के कष्ट से परेशान हूँ, इसलिए बोलने में ज़बान घूम रही है बार बार, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं बहुत प्रयत्न से बोल रहा हूँ। तो भगवान के दर्शन कर लें। उनके मित्र ने कहा, मैंने समाधि के बारे में बहुत सुना है, मुझे समाधि लगवा दो। तो सेठ जी ने कहा, समाधि में ले तो जाऊंगा पर वापस नहीं ला पाऊंगा, वापस लाना नहीं आता और लोग तुम्हें मरा हुआ मान के तुम्हारा अंतिम संस्कार कर देंगे। मित्र में बहुत जिद कर लिए तो चूरू की एक हवेली में बैठ गए। वो हवेली भूतों के लिए प्रसिद्ध थी। सेठ जी बैठे, सेठ जी ने धीरे धीरे भगवान के प्रभाव की चर्चा बतानी शुरू की, भगवान का रूप ध्यान कराने लगे। तो ध्यान लगाने की कोशिश करने लगे वो सज्जन भी, ध्यान नहीं लगा। सेठ जी ने कहा, जो मेरी जगह है उस पे आके बैठ जाओ, जहां मैं बैठा था वहां बिठाया और खुद उसकी जगह बैठ गए और बोला, अब ध्यान लगाओ, मैं बोलता हूँ, जैसे जैसे रूप ऐसे ऐसे स्वरूप का ध्यान करो। थोड़ी देर में ध्यान गहरा होता चला गया, समाधि में जाने लगे वो तो। अब उन्होंने कहा, देखो मैंने वचन दे दिया, मैं तुम्हें समाधि में ले जाऊंगा, लेकिन लोग आगे से मेरे पास भेजेंगे नहीं। इतने लोगों को मुझे, अगर तुम मर गए समाधि में जाओगे, तो उन्होंने कहा, अगर मैं ऐसे मर जाऊं तो क्या गति होगी? उन्होंने बोले, भगवान के घर जाओगे सीधा। लेकिन यहाँ के लोगों को पता नहीं कि समाधि क्या है, मृत्यु क्या है। क्यों? समाधि में भी कोई चला जाए तो हम बोलेंगे कोमा में चला गया, और कोमा में है तो कोमा में है। समाधि की अवस्था अपार सुख की अवस्था होती है, जिसमें जीव अंदर में भगवान से मिल रहा होता है। अपार संवित सुख सागरे अस्मिन लीनम परब्रह्मणि यस्य चेतन। सेठ जी ने जब ये कहा तब उनके मित्र ने कहा, ठीक है समाधि रहने दो, ध्यान करवा दो।
फिर ध्यान हुआ। सेठ जी ने कहा एक अद्भुत घटना हुई है। उन्होंने बोला क्या? उन्होंने कहा इस मकान में, इस हवेली में एक प्रेत रहता था और अभी वो प्रेत भगवान के दिव्य विमान में बैठ के भगवान के दूत उसे लेने आ गए। सत्संग सुनने का ये असर हुआ। धुंधकारी ने भगवान का सत्संग सुना। इतना दुष्ट आदमी था, राक्षस बना, ब्रह्म राक्षस। और उसके बाद में क्या? जहां भगवान की वार्ता होती हो, जहां भगवान की पूजा होती हो, जहां गंगा जल का छिड़काव होता हो, वहां भूत प्रेत वगैरह का भय रहता नहीं है। लोग भूतों से डरते हैं, पर भूतों के सीरियल्स देखने में बड़ा एंटरटेनिंग भी लगता है उन्हें। और रियल में भूत आ जाए तो मैंने बताया था ना, एक सज्जन ने कहा कि यार मैं कल बाथरूम गया तो उसमें भूत बैठा था। तो फिर क्या हुआ दोस्त? तो बोले होना क्या था? मैंने भूत से कहा आप ही कर लो, हमें तो यूं ही हो गया। तो भैया भूत का डर बहुत लगता है। पूज्य भाई जी ने परलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं, परलोक पुनर्जन्म को निकाला, उसमें भूतों की इतनी घटनाएं थी, सत्य घटना, विदेशों की भी। लेकिन कहा ये इसलिए बता रहे कि कोई कभी भूत ना बने, भूत बनना ना पड़े। अभी तो टीवी पे भरमार रखी है डायनों की, चुड़ैलों की, हैं? देखने वालों को तो पता नहीं, क्योंकि परहेज तो मुझे भी नहीं है। ये कह रहे देखने वाले क्या बनेंगे? अगर कदाचित अंत समय में डायन पे ध्यान रहा तो डायन न बनना पड़े। सो बात है, इतना जरूर कह सकते हैं। अंतमति सो गति। इसीलिए कहते हैं ज्यादा से ज्यादा चित्त को भगवान के स्मरण में रखना चाहिए। लेकिन लोग भूतों से डरते हैं, उन्हें पता होना चाहिए उनके पास गंगा जल होगा तो डरने की कोई बात नहीं। गीता जी की ताबीजी, अरे टोने चोटके वालों के पास जाते हैं, इतना भूत भगवा के, बाबा बंगाली के पास, बाबा कलंदर के पास, इनके पास जाते हो बस स्टैंड पे। हाँ, कह रहे बस स्टैंड के पीछे छपा होता है, बसों पे लिखा होता है हर जगह, आज ही टूटे हुए दिलों को जोड़े। बताओ, कह रहे मन चाह प्यार पाए। इस दुनिया में मन चाह प्यार। ये लगता है इनको पूरे रिसर्च है, घर की अनबन कारोबार कुछ ना करना पड़े। भगवान की कुछ चीजें अपने पास रखनी चाहिए। एक सत्य घटना है, अंग्रेजों की आर्मी में एक सज्जन थे, उनका ट्रांसफर राजस्थान के एकदम बॉर्डर के एरिया पे हो गया और जहां रहते थे वहां पे कोई स्त्री अच्छी लगी और जिसे राक्षसी विवाह कहते हैं वो कर लिया। राक्षसी विवाह में राक्षसियां ही ज्यादा आती हैं। राक्षस विवाह जानते हैं ना, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल। मियां बीवी राजी और क्या करेगा, उसमें ना अब्बा ना अम्मी, किसी की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, तो विवाह कर लिया। एक दिन घर में काम कर रहे थे, पत्नी को उन्होंने कोई काम बोला, शायद परोठा ही लाना हो अंदर से। पत्नी ने हाथ बढ़ाया, वहीं से परोठा लाके दे दिया।
इनकी तो भूख क्या, सब कुछ खत्म हो गया। क्या कौन परोठा खाए, कोई भूल गए। उसने कहा मैं तो हवा हूँ। और देखो तुम मुझे पसंद आ गए, अब तुम्हारे साथ रहूंगी, 7 फेरे पड़ चुके हैं, तो तुमने मुझे स्वीकार कर लिया है, अब छोड़ूंगी नहीं। तो दिन में तुम अपने काम पे जाओ और तुम्हारी गृहस्थी मैंने बसाई दी। उसको देख के भयभीत रहने लगे, डरने लगे। कई दिन परेशान होने लगा, किसी को बताओगे जो वही मैं भूतनी हूं, कहीं पे पहुंच जाऊंगी। डरे डरे रहते बेचारे। एक जगह और फिर उनको दस्त हो गए, बहुत परेशान हो गए। तो एक वैद्य जी के पास गए, वहां से उन्होंने वैद्य जी को बताया, वैद्य जी ने कुछ गुड़िया गुड़िया बना के उनको दे दी। उस दिन जब घर पे पहुंचे तो भूतनी आई और आके कहने लगी, देखो तुम्हारी जेब में जो पुड़िया है उसे फेंक दो। तो उन्होंने पूछने का क्यों, उन्होंने बोला ये पुड़िया आने से फेंको पहले, तब मैं आ पाऊंगी। भूतनी ने बेवकूफी कर दी ये बात बता के। उन्होंने कहा पुड़िया तो नहीं फेंकूंगा, अब तुम्हें जो करना वो करो। अब वो उसके पास आए तो वो दूर हटो मुझसे, ये पुड़िया फेंक के मेरे पास में आओ। उन्होंने कहा पुड़िया में कुछ तो है। उनसे वैद्य ने दवाई में क्या चीज मिला के दी, लेकिन वो जब भाग गई तब उन्होंने खोल के देखा और पुड़िया जो निकाली, वो पुड़िया जिस पेपर में थी उस पे लिखा था श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदा युस्व मामका पांडका सेवे किम कुर्वत। अब उन्होंने ये पढ़ा और देखते ही समझ गए ये भगवद गीता का प्रभाव है। जिनका गीता गंगा च गायत्री गोविंदे की हृदय स्थितो चतुर्विकार संयुक्तम पुनर्जन्म न विद्यते। जिनको गीता जी मिल जाए, गंगा जी मिल जाए, भगवद गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता। एक बूंद गंगा जल कोई रोज पी ले 24 घंटे तक, कई लोग तो कहते हैं 365 दिन तक गंगा जल का असर हमारे भीतरी शरीर पे रहता है। तो गंगा जल लेना चाहिए नित्य। एक तुम तो जुगाड़ जानते हो, भारतीय हो, तो 2 बूंद गंगा जल मिलाओ, जैसे दूध वाला पानी मिलाता है और दूध बना लेता है। अब तो भारत में डिटर्जेंट से भी दूध बना लेते हैं। तो तुम गंगा जल बना लो, 2 बूंद गंगा जल और बाकी पानी भी डाल दोगे तो सारा गंगा जल माना जाएगा। वो भूत जो सेठ जी और उनके मित्र की वार्ता सुनी और इस वार्ता से वो भगवान का पार्षद बन गया। गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद नाम, भगवान का नाम, ये 4 गकार, 4 ग जिनकी जिंदगी में है उनका पुनर्जन्म नहीं होगा, फिर वो भगवान के धाम को चले जाएंगे। और किसी ने कहा गायत्री गोविंद गौ गीता गंगा स्नान, उन्होंने गौ भी और ले लिया। तो गौ माता, गाओ विश्वस्य मातरम, गाय को प्रणाम करना, गाय की सेवा करना, गौ ग्रास निकालना, अगर ये भी आपके जीवन में है तो फिर कमाल हो जाए। पूज्य सेठ जी के ये मित्र थे। एक बार इन्होंने कहा मुझे संन्यास लेना है।
उन्होंने अपने मित्र को कहा, देखो सन्यास तुम लोगे तो मैं भी लूंगा, पर ये है अगर मैंने सन्यास लिया तो मैं गूंगा बहरा जैसे आदमी होता है वैसा सन्यास लूंगा, फिर कभी लौट के नहीं आऊंगा, और तुम सन्यासी बन के फिर भ्रष्ट हो जाओगे। तुम्हारे जीवन में इतने प्रबल भोग के संस्कार है कि तुम भोगोगे जरूर। पिछले जन्म में उन्होंने कहा हम दोनों, तुम राजा थे मैं वजीर था। सेठ जी ने कहा हम दोनों साधु बन गए। साधु बन के लोग हमारी वाहवाही करने लगे, मैं तो मन से मानता नहीं था, मैं तो मर के भगवान के धाम चला गया, और तुम गुरुजी बन गए। सम्मान लेने लगे लोगों से, भजन छूट गया, और मरने के बाद कई योनियों से होते हुए आप मनुष्य बने हो। तो मैंने तुमसे दोस्ती में, तुमसे मेरी मैत्री ऐसी थी कि भगवान के धाम से मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं, इसलिए संसार में मेरा सबसे ज्यादा प्रेम भी तुमसे ही है। इसलिए ऐसा करो, इस जीवन में अपना तारण कर लो, विवाह करो, घर गृहस्थी बसाओ, लेकिन भगवान का भजन करते चलो। इन हनुमान दास जी को इनका, इनकी धर्मपत्नी सेठ जी को नहीं मानती थी, तो तुम तो अपने मित्र से ही बहुत सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। उन्होंने बोला कैसे मानोगी इस सेठ जी के प्रभाव को? तो उन्होंने कहा अगर मैं मान जाऊंगी, अगर ये मेरे मन में क्या चल रहा है इस समय बता दे। तो सेठ जी उनके यहाँ आए, तो उन्होंने कहा दोस्त अब इसके मन में क्या चल रहा है वो बताओ। तो सेठ जी ने जैसे ही हूबहू बात उसके मन में चल रही थी वैसी की वैसी बता दी। उस दिन से वो भी मानने लगी। एक दिन उसने कहा, सेठ जी ने कहा भाभी भगवान का ध्यान किया करो। तो उसने कहा जो चीज देखी होती है उसका ध्यान कर सकती हूँ, देखी नहीं है भगवान मैंने देखे नहीं तो ध्यान कैसे करूं? एक बार दिखा दो, ऐसे न ही सपने में दिखा दो। तो सेठ जी ने कहा सपने में दिखा दो काम हो जाएगा? बोला हाँ। तो सेठ जी ने कहा ठीक है, आज सपने में आएंगे तो ये भूलना मत। और उसी रात शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान प्रकट हो गए स्वप्न में, एकदम हूबहू दर्शन कर लिया। अगले दिन ध्यान शुरू करना शुरू कर दिया। उनके मित्र थे बद्रीदास जी गोयनका। उन्होंने एक दिन मजाक में पूछ लिया कि बता जय दयाल, और मेरी पत्नी इस समय क्या कर रही होगी? तो उन्होंने कहा तुम्हारे ये रिश्तेदार आए में इधर मुंह करके उनसे बात कर रही है। बाद में जब घर पहुंचे तो वो बात वैसी वैसी, उन्होंने कहा तो इस जय दयाल से तो बच के रहना पड़ेगा, मतलब हर जगह इनकी दृष्टि है, हर जगह से देख लेते हैं। हनुमान दास जी गोयनका के कई संस्मरण हैं। सेठ जी के विद्या गुरु वाली बात मैंने बताई थी, टीचर वो आए, उन्होंने कहा मैं भगवान को मान जाऊंगा अगर ये मटका हवा में खड़ा हो जाए और हवा में उड़ जाए। सेठ जी ने कहा उड़ जा, तो मटका उठ गया। फिर उन्होंने कहा अरे इससे तो अच्छा मैं भगवान के दर्शन की मांग लेता। उन्होंने बोला नहीं जय मुझे एक चीज और मांगनी है। तो उन्होंने गुरु जी तो एक ही चीज की बात हुई थी। एक जैन मुनि एक बार देखने आए थे। जैन मुनि आत्मा को मानते हैं, भगवान को नहीं मानते। उन्होंने कहा कोई हमें मिल जाए जो भगवान की सर्वशक्तिमता का परिचय दे दे कि भगवान में क्या बल है। उपदेशों तो बहुत सुने, लेकिन कुछ ऐसा करके दिखा दे जो मेरी बुद्धि से परे हो भगवान की शक्ति के बल पे। तो किसी ने बोला सेठ जय दयाल गोयनका जी बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं। सेठ जी है तो सेठ के स्वरूप में, लेकिन भगवान उन्हें मिल रखे हैं। तो सेठ जी गंगा जी के अंदर में अर्घ दे रहे थे लोटे से। तो यही चमत्कार देखने गए थे और गंगा जल सेठ जी ने लोटे से निकाला, पूरा लोटा खाली हो गया। फिर उन जैन मुनि ने देखते देखते देखा गंगा जी में से जल की धार निकली और लोटे को भर दिया ऊपर, वापस लोटा भर गया।
उन्होंने कहा ये कैसे किया? उनका ये सब मैंने तो नहीं किया, तो भगवान ने किया। ऐसे सेठ जयदयाल गोयनका जी के कितने संस्मरण हैं, कितने। एक बार अपने निजी परिकर में किसी का अंतिम संस्कार होना था, तो सूर्य को कहते शाम की संध्या होने वाली है, अंतिम संस्कार नहीं होगा। तो उन्होंने कहा जब तक अंतिम संस्कार नहीं करोगे तब तक सूर्यास्त नहीं होगा। कोलकाता की बात है ये। इतने उनके जीवन के, लेकिन उन्होंने सदा अपने आप को छुपा के रखा। अपने से रिलेटेड संस्मरण किसी को लिखने नहीं दिए, अपना कोई फोटो नहीं छपने दिया, कोई प्रचार नहीं होने दिया। और आज गीता प्रेस, गीता भवन जैसी संस्था जहां लोग महीनों महीनों रहते हैं, कोई चार्ज नहीं, कोई चीजें नहीं, लोग भजन करते हैं। आजकल कोई आदमी छोटा सा भी, अरे पंखे की ताड़ी भी पे भी नाम लिखवाए थे, स्वर्गीय भूरी देवी भूरामल और न घूमते रहो। एक जने ने कमोड में लिखा रखा था, पूर्वजों को स्वर्गीय बनाना चाहिए, उनको काम बना दिया बताओ। इतना लोगों में नाम की भूख है। ऐसे समय में पूज्य सेठ जी श्री जयदयाल गोयनका जी ने इतनी संस्थाएं बनाई, अपना नाम कहीं नहीं दिया। और देख लो वो संस्थाएं आज भी भगवान के प्रकल्प का। और तो सेठ जी से भाई जी का मिलना हुआ, और यहाँ से भाई जी के जीवन में एक दूसरा बदलाव का बीज वपन होता है। सेठ जी के कारण प्रथम भगवत दर्शन भाई जी को हुए। ये हम आगे सुनेंगे कल। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। आज प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थम। आज चंद्रघंटा मैया का दिन है। श्री चंद्रघंटा मैया की जय, श्री ब्रह्मचारिणी मैया की जय, श्री शैलपुत्री मैया की जय।